नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए लगभग 500 अधिक वर्षों से सनातन धर्म के मानने वाले और हिंदुओं ने संघर्ष किया है। बहुत बलिदान दिया गया है, बहुत साधु संत कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति भी दी है इस क्षण को प्राप्त करने के लिए, इस क्षण को देखने के लिए। और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हमारी यह पीढ़ी जो भी राम मंदिर बनते हुए देखा, राम मंदिर में हम प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं। कितनी पीढ़ियां हमसे पहले की, हमसे पहले हमारे जो जनरेशन्स हैं वो बीत गई किसी उम्मीद में, किसी एक इस आशा में कि एक दिन आएगा राम मंदिर बनेगा। तो वाकई हम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, जितना बड़ा ये उपलक्ष्य है सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, और जो भगवान राम को मानते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए जीवन काल का। और मैं कहता हूँ जीवन काल का नहीं, यह एक पीढ़ियों का आने वाला एक विशेष जिसे कहते हैं अवसर है। और ये बहुत बड़ा उत्सव होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार, हमने देखा है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इसके लिए तैयारियां की हैं। इसके अलावा बहुत सारे हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसको सफल करने में, इसको ऐतिहासिक बनाने में इस पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ एक नया विवाद उठ खड़ा हुआ है। जैसा कभी जानते हैं कि जब कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि होती है, कोई ऐसा बड़ा एक अकेजन होता है, अचीवमेंट होता है, जिसमें सनातन धर्म के लिए गर्व और प्राइड की फीलिंग होती है, कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे जैसा कि मैं पहले अपने वीडियोज में बोल चुका हूँ, एक इकोसिस्टम है जिनका नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ सनातन वैल्यूज, हिंदू आइडियोलॉजी को डिफेम करना, उसको गलत शेड में दिखाना। तो शुरू से उनका यही रहा है, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू विलीफाई द हिंदू रिलीजन। तो उसमें कोई नया नहीं है। अब दोबारा उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक नया विवादास्पद एंगल दे दिया है। उसमें उन्होंने क्या चलाने का प्रयास किया है कि ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा के अनुरूप हो रही है, जिसमें कि वह इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इसका जिसे अनप्रिपेयर्ड या आधे अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। भैया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया, आप बना लेते, आप पूरा बना के आप इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लेते। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे नैरेटिव के पीछे, इस पूरा ये जो एक नेक्सस है, इसका जो ब्रेन चाइल्ड कहाँ से आया, डेफिनेटली वो ऑब्वियसली लेफ्टिस्ट और एक जो प्रो कांग्रेस लॉबी है वहीं से निकल के आया है, जिन्होंने हमेशा ऐसे मौके को तलाश किया है जिससे कि वो हिंदू सेंटीमेंट्स को, हिंदू आइडियोलॉजी को हर्ट करें, उसको कैसे पिंच करें। तो शुरू से करते हैं, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। और इस बार ये सहारे ले रहे हैं शंकराचार्यों का। कभी ये चारों हमारे जो सनातन धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे 4 मठ हैं, उन चारों मठों के शंकराचार्य इस प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। तो भैया, मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, देखो शंकराचार्य हैं भाई, बड़े पूजनीय होते हैं। और भारतीय धर्म, सनातन धर्म की जो प्राचीन आस्था है उनके अनुसार उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है धर्म से रिलेटेड चीज़ों में या शास्त्रों से रिलेटेड चीज़ों को डिफाइन और इंटरप्रिटेशन में। ऐसा हम सभी जानते हैं और बड़े पूजनीय हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मानना है। लेकिन राजनीति उनको भी नहीं करनी चाहिए। अब जिस तरीके से ये हमारे जो शंकराचार्य है, मैं यदि जनता से पूछूं शंकराचार्यों के नाम, तो मैं समझता हूँ 90% लोग ये बता नहीं पाएंगे शंकराचार्यों का नाम क्या है। They'll not be able to tell what is the name of these 4 शंकराचार्य। अब इसमें सबसे जो सबसे वोकल जो है, जो सबसे प्रमुख रूप से इस चीज के अगेंस्ट आ रखे हैं, वो भाई ये नाम लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। अब ये भाई साहब, मैंने इनके बारे में डिटेल किया, गूगल किया और सोर्सेस से मैंने इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि आज के समय में तो आपको सूचना कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो, ओपन एक्सेस है। तो पहली बात तो भाई साहब, सरस्वती जी नहीं है किसी भी मठ के, ये कहीं के शंकराचार्य नहीं है। और जो लोगों का मानना है, जो मैंने इनके बारे में सुना, ये बेसिकली पॉलिटिकल माउथ पीस है कांग्रेस पार्टी के। और इनके बयान की जो हमने पुरानी क्रोनोलॉजी देखी है, वो हमने देखा ही कि इनके ज्यादातर जो बयान हैं एक धर्मगुरु के नहीं हो सकते हैं। और इनके जो ज्यादातर बयान थे वो एक पॉलिटिकल माउथ पीस से जैसे निकल के आते हैं, जैसे ऑफिशियल या अनऑफिशियल स्पोक्समैन पर्सन होता है, पार्टी के पक्ष को रखता है। इस प्रकार से इन्होंने इनके पुरानी बयानबाजी रही है, जैसा कि मैंने अभी देखा है। तो दोस्तों, सबसे इसमें जो आश्चर्य की बात है, जब
राम मंदिर नहीं बना था। और मजे की बात, राम मंदिर आंदोलन में भी इनका कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के यदि हम संतों की बात करते हैं, संत समाज की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रमुख रूप से जिनके नाम लिए जा सकते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ जी के जो गुरु थे वो थे। उसमें नाम लिया जा सकता है साध्वी ऋतंबरा जी का लिया जा सकता है, उमा भारती जी का लिया जा सकता है, और भी कुछ साधु संत हैं, लेकिन मैंने किसी शंकराचार्य का नाम उसमें नहीं सुना। मैंने पूरा उसको स्टडी किया और मैंने देखा उसमें शंकराचार्य जी का नाम नहीं था और इनका भी नहीं था। और तो भाई, जिसने जो त्याग किया है अल्टीमेटली उसका क्रेडिट भी उसी को जाएगा ना। आपने तो कोई प्रयास नहीं किया कि राम मंदिर को मुक्त कराया जाए, राम मंदिर को जो इसके ऊपर एक अवैध कब्जा किया था उसके लिए आपने कभी कोई प्रयास नहीं किया, और ऐसा कहीं एविडेंट भी नहीं है, उस चीज की कहीं से टेस्टिमोनी भी नहीं दिखाई दी। और आज जब एक व्यक्ति ने, भले ही उसने राजनीतिक रूप से समाधान ना निकालो, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसके इनिशिएटिव थे, उसका एक डिसीजन मेकिंग थी, उसकी अप्रोच थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इस मुद्दे को और लंबित रखना, हिंदू सेंटीमेंट्स का खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। और जो यथास्थिति है, जो साक्ष्य है, जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जो आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, उसके बेसिस पर फैसला दिया कि भाई ये राम मंदिर था, यहाँ पे उसको डिमोलिश किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया विधर्मियों के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पे एक गुंबज बना दी गई अपर स्ट्रक्चर के ऊपर। तभी तो उन्होंने फैसला दिया। तो वो फैसला फिर इतने समय से क्यों नहीं आ गया, वो इतने वर्षों से लंबित क्यों था? तो कहीं ना कहीं एक जो पॉलिटिकल विल पावर चाहिए थी इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और सनातन धर्म के मानने वालों को उनको उनकी उचित स्थिति और उनको उनका उचित अधिकार देने के लिए उन्होंने प्रयास किया पीएम मोदी ने, तो अब उसका ऑब्वियसली उसी उन्हीं को जाएगा ना। यदि भाई मैंने नया मकान बनवाया है तो नए मकान के उद्घाटन में मैं ही बैठूंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे पड़ोस के एक मंदिर में कोई पुजारी जी हैं, वो कहें नहीं जी ये मकान इस कॉलोनी में बना है तो इसका उद्घाटन मैं करूंगा। उद्घाटन नहीं करोगे, हाँ वो बात अलग है कि मैं उनको इनवाइट कर दूंगा, और वो मेरे उस समय जो भी मेरा पूजा होगी, हवन होगा, उसमें आएंगे और अपनी दक्षिणा लेंगे, भोजन करेंगे और सम्मान से उनको विदा करूंगा। इतना तो मैं भी करूंगा, लेकिन ये तो नहीं होगा कि मेरे मकान के इनॉग्रेशन में, मेरे मकान के उद्घाटन में वो आएंगे। अब प्रश्न ये है कि क्या यह नरेंद्र मोदी जी का मंदिर है? नहीं। नरेंद्र मोदी जी ठेकेदार हो गए? नहीं। पूरे सनातन धर्म का है, संपूर्ण हिंदू समाज का है। जिस तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस नहीं है उसके अंदर आरएसएस ने स्पेशल कमेटी बनाई है, उन्होंने सभी लोगों को इनवाइट किया है। जो भी अतिथिगण हैं, जिनको वीआईपीज वीवीआईपीज को इनवाइट किया गया, उनका फैसला था। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को इनवाइट किया है जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे, जो मजदूरों ने काम किया है, एलएनटी के मजदूरों ने काम किया है, इवन वो तक इन्वाइटेड है। समाज में पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्तियों को वहाँ पे इन्वाइट किया गया है। तो ये तो उनकी जो लोग इनवाइटीज है उनकी लिस्ट है। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि इसके अंतर्गत एक स्पेशल सिलेक्टिव और प्रॉपर एक एक तरीके के लोगों को इनवाइट किया गया। इनवाइट तो जैसे कहते हैं वाइड एरे ऑफ द पीपल हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द इनॉग्रल ऑफ दिस आई मीन इवेंट। तो ये जो सो कॉल्ड हमारे शंकराचार्य जी हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, भगवान श्री राम इनको सद्बुद्धि दें कि जिस तरीके से कम ये सनातन धर्म के लिए इन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा तो किया नहीं, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन अब कम से कम राम काज के बीच में बाधा उत्पन्न न करें। इनको भगवान सद्बुद्धि दे, इनको सही मति दे, जिससे कि वो सही चीज़ को सही देख सकें और उसको सही बोल सकें, सही सुन सकें और लोगों को सही बता सकें। कि कहीं ना कहीं इनका स्थान बहुत ऊंचा है, और धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, न्याय से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनमें इनकी राय, इनकी ओपिनियन और इनका स्टैंड बहुत मैटर करता है। यदि कुछ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं माना जाता है किसी सनातन धर्म, हिंदू आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आवाज़, कोई स्टेटमेंट आ रहा है, तो इनको बचना चाहिए ऐसे बयान देने से। वरना तो जब संत की भी हमने देखा है, संतों के भी चरित्र का ह्रास होते हुए, ऐसे भी बहुत महान संत रहे कि अपने किसी समय में उन वो उत्कर्ष पर थे और बाद में जो है उनका विवेक और बुद्धि दोनों जो है एकदम से नीचे आ गई, और फिर उनका जो सम्मान था वो जनता के बीच में, लोगों के बीच में नहीं रहा।
तो हम आशा करते हैं कि ये इस चीज़ को समझेंगे और आगे प्रयास करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें ना लोगों के बीच में लेके जाएँ, जिससे कहीं न कहीं हिंदू धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति का ही नुकसान ना हो। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।